हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 135 यानी कि बैगला 135 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे यूनिट नंबर हमारा 8 है और इसमें हम देखेंगे पब्लिक सर्विसेज। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम जरूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो। किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके यूनिट नंबर जो 7 है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और इस वाली वीडियो में आपका यूनिट नंबर जो 8 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इंट्रोडक्शन के ऊपर देखते हैं और यहाँ पर सभी चीज़ों के ऊपर विस्तार से जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पब्लिक सर्विसेज होती है यानी कि हमारी सार्वजनिक सेवाएं जो कि सबके लिए जो है यहाँ पर उपलब्ध होती है। तो पब्लिक सर्विसेज हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो जरूरी हिस्सा है यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज है। पब्लिक सर्विसेज से हम यहाँ पर जो कई सारे जो काम है वो करते हैं, जैसे कि टिकट बुक जो है हम करते हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन का, ठीक है, या एयरपोर्ट का। हम अगर कोई ऐसी स्थिति होती है, कुछ टेंशन वाली स्थिति होती है या कुछ चिंताजनक तनावपूर्ण कोई हमारी स्थिति होती है, तो उस समय भी क्या होता है कि हम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमारा सोल्यूशन है यहाँ पर हो जाता है। हमें यहाँ पर सांत्वना जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। किसी भी टाइप का हेल्पलाइन नंबर पे हम कॉल करते हैं, जैसे कि आपको पता है कई सारे जो हेल्पलाइन नंबर है वो उपलब्ध है। ठीक है, हमें अलग अलग सिचुएशन के लिए, ठीक है, जैसे कि कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप अगर पुलिस को कॉल कर सकते हो, इस टाइप की चीज़ें। स्वयं सेवा यानी कि जो NGO प्रोजेक्ट है उसके लिए भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, उसमें भी जो है यहाँ पर अच्छी चीज़ें होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कुछ कहानियों या नाटकों के संवाद लेखन के बारे में भी जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर से आज हम यहाँ पर जो है गहराई से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज की अपनी बात है, चैप्टर का नाम ही पब्लिक सर्विसेज है। तो यहाँ पर हम पब्लिक सर्विसेज को और अच्छे से समझते हैं कि पब्लिक सर्विसेज जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि पब्लिक सर्विसेज जो है एक्चुअली होती क्या है। तो पब्लिक सर्विसेज आपको पता है कि एक ऐसी सेवा है जिसका उद्देश्य होता है कि समाज में जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, समाज में जितने भी मेंबर हैं, उन सभी की यहाँ पर सेवा करना। सिंपल सी बात है, पब्लिक सर्विसेज का यही मतलब होता है। जो पब्लिक पॉलिसी जो होती है यानी कि जो सार्वजनिक नीति होती है, ठीक है, तो सार्वजनिक नीति भी जनता के भलाई के लिए जो है यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बनाने का उद्देश्य यही होता है कि जो जनता की भलाई है वो यहाँ पर की जा सके। ठीक है, यहाँ पर अगर मान के चलिए कि आपको जो है पब्लिक सर्विसेज का जो है कोर्स करना है, तो वो भी जो है यहाँ पर बहुत सारे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह में जो है यहाँ पर करवाया जाता है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पर बात करें कि पब्लिक सर्विसेज के उदाहरण क्या है, यानी कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो पब्लिक सर्विसेज के अंदर आती है, तो आपको पता ही होगा फायर ब्रिगेड हो गया या पुलिस हो गई या एयरफोर्स हो गया। ठीक है, तो और भी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है नॉर्मली जो यहाँ पर समाज सेवा करती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक है जो कि है यहाँ पर लिसनिंग जस्ट डायल दिस नंबर ऑर्गेनाइजिंग ए टेलीफोन हेल्पलाइन। यहाँ पर हम ऐसे नंबर की बात करने वाले हैं जो कि नंबर डायल करने पर ही क्या होता है, हमारा यहाँ पर बहुत सारी जो प्रॉब्लम होता है उसको सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, नंबर डायल करने से ही। उसके अंदर जैसे कि आपने टेलीफोन डायरेक्टरी का नाम सुना होगा, उसके अंदर क्या होता है, हमारी सुविधा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिससे जो बड़े बड़े काम है हमारे, केवल एक नंबर डायल करके उस पर जो बातचीत करने से, उसकी हेल्पलाइन से ही हमारा जो काम है उसका जो सोल्यूशन है वो मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है कहीं पर जो है यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति है, तो आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हो। पुलिस वहाँ पर जो सारी बातें हैं वो वहाँ पर जो कर देती है, ठीक है, निपटारा कर देती है। कहीं पर आग लग जाए, बहुत मुसीबत वाली जगह है, तो आप यहाँ पर फायर ब्रिगेड को जो है फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, कोई किसी की यहाँ पर क्या है कि सड़क दुर्घटना हो गई है, कोई जख्मी है, तो वहाँ पर आप एम्बुलेंस को फ़ोन कर सकते हो। तो यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी सेवाएं होती है जो कि क्या हमारे फ़ोन करने से ही वहाँ पर जो तुरंत है वो लगभग वहाँ पर जो है काम वहाँ पर शुरू हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि गैस बुक करना, ठीक है,
तो गैस बुक करने का आपको पता है ऑनलाइन प्रोसेस होता है, आप यहाँ पर जो पेटीएम से कर सकते हो या बहुत सारी ऐसी ऐप आती है अपनी, उससे भी आप जो गैस बुक कर सकते हो। लेकिन जैसे मान के चलिए किसी को जो है ऑनलाइन नहीं आता करना, तो वो क्या कर सकता है, उसके लिए जो है गैस बुकिंग करने के लिए नंबर होता है, आपको पता होगा, आपको उस पर कॉल करना है और फिर वहाँ पर क्या है कि आपको कुछ कीज़ प्रेस करने, जैसे 1 और 2, ठीक है। एक सिंपल जो की है वो प्रेस करने से ही वहाँ पर जो गैस की जो बुकिंग है वो हेल्प हो जाती है हेल्पलाइन नंबर से, मतलब कि नंबर डायल करने से। आप समझ पा रहे हो ना। या एक जगह आपको प्रोसेस है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें डायल करनी है, नंबर वगैरह डायल करना है, ठीक है, वेबसाइट पे जाना है, और एक है जहाँ पर आपको सिंपली कॉल करना है और वहाँ पर कुछ कीज़ डायल करनी है, आपका जो वहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक जो है हो जाएगा। तो यही सारी जो बातें हैं इस टॉपिक में हम कर रहे हैं। कोई कंप्लेंट करना हो आपको तो आप उससे कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे है, या कोई टूरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, कोई मेडिकल सर्विसेज है, या एयरवेज से रिलेटेड हो, या रोडवेज से रिलेटेड हो, या ट्रेन सर्विसेज हो। यहाँ पर बहुत सारी जो फैसिलिटी है वो केवल हमारे एक नंबर डायल करने से ही उसका जो सोल्यूशन है वो मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यही सारी जो बातें यहाँ पर बताई जा रही कि टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है, जिसका जो लाभ है वहाँ पर कस्टमर को मिल जाता है, जिसकी कस्टमर को ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत, अभी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं, बहुत सारी ऐसी पब्लिक सर्विसेज होती है जो कि क्या है कि टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर होती है, जहाँ पर हमें कॉल करने से ही उसके अंदर हमें नंबर मिल जाता है, उसके बाद कॉल करने से हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि बहुत सारी ऐसी पब्लिक सर्विसेज अभी भी है जो वहाँ पर क्या है लिस्टेड नहीं है, ठीक है, जिससे क्या है कि यहाँ पर जो है उसको काम में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्पलाइन नंबर से ही काम हमारा जो है हो जाता है। और ये इतनी अच्छी सुविधा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्या है, यहाँ पर राइट टाइम पे राइट एडवाइस देने से उनकी जो प्रॉब्लम है वहाँ पर वो सॉल्व हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में देखिए यहाँ पर बात करने वाले हैं हम कॉल सेंटर की, ठीक है। देखिए कॉल सेंटर क्या है, कॉल सेंटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे डेली लाइफस्टाइल में। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कॉल सेंटर के बारे में बताया गया है कि कॉल सेंटर को जो है आप यहाँ पर कुछ भी अलग जो है वो नाम से बुलाते हैं, कई प्रकार के नाम से बुलाते हैं, जैसे कॉल सेंटर हो गया, कॉन्टैक्ट सेंटर हो गया, या कस्टमर केयर नंबर हम बोल देते हैं कभी कभार, ठीक है। तो आप उसे किसी भी नाम से बुलाओ, यहाँ पर जो है हम उसे कॉल सेंटर ही कहते हैं, ठीक है। और उसका जो काम होता है वो क्या होता है कि जो ग्राहक होते हैं, ठीक है, उसकी कोई भी ज़रूरत हो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, वो आपकी वहाँ पर बातों को सुनते हैं और जो भी आपकी ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए ये काम करते हैं। जैसे मान के चलिए आपने अपने सिम के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया, तो वहाँ आपको जो है उसका आपको पहले प्रॉब्लम सुना जाएगा कि आपको किस चीज़ का इशू आ रहा है, डाटा का इशू आ रहा है, या आपको जो है नेटवर्क का इशू आ रहा है। फिर वहाँ पर जो है आपकी कंप्लेंट को है वहाँ पर रेस्ट किया जाएगा, ठीक है, और फिर उसको आगे भेजा जाएगा, उसका सोल्यूशन जो है आपका होगा। तो यही सारी जो बातें होती है कि ग्राहक संबंधी किसी भी कार्य के लिए यहाँ पर जो कस्टमर केयर है, ये यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर सेवाएं जो है उपलब्ध कराता है, चाहे वो सेवा किसी भी चीज़ से, मार्केटिंग से रिलेटेड हो या सेलिंग से रिलेटेड हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उससे रिलेटेड हो, कोई एडवाइस हो, ठीक है, या कोई टेक्निकल सपोर्ट हो, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कोई कंपनी है जो आपको कुछ सर्विसेज दे रही है, तो आपको वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको टेक्निकल सपोर्ट देंगे, और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती है आपको तो पता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो हमारी जो सॉल्व इसमें की जाती है कॉल सेंटर के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, कॉल सेंटर क्या है, एक सर्विस सेंटर है, यानी कि जो एक कॉल सेंटर है वो हमारा क्या है, सेवा केंद्र है, जहाँ पर ग्राहकों को जो भी चीज़ वहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक है, उन्हें किसी प्रकार की सहायता चाहिए होती है, तो वो सहायता जो है वहाँ पर जो प्रदान की जाती है। जो भी वहाँ पर जो बात करने वाले बंदे हैं, ठीक है, वो आपको वहाँ पर कॉल पर लेते हैं और वहाँ पर सारी जो आपकी मदद है वो आपको करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर जो है ऑनलाइन भी हो सकता है, आपको ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी हो, ठीक है, तो आपको जो है डेटाबेस से वो क्या है, वो सारी जो चीज़ें वहाँ पर आपको मदद करते हैं। इन्फॉर्मेशन कोई सपोर्ट वगैरह आपको चाहिए हो तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर कस्टमर केयर के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जॉब्स इन पब्लिक सर्विस, इसे देखते हैं कि यहाँ पर जो पब्लिक सर्विसेज में जॉब है वो कौन कौन सी है, यहाँ पर कौन कौन सी जो यहाँ पर बातें हैं वो बताई गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात की गई है, इसे समझते हैं यहाँ पर कि क्या सारी जो बातें हैं वो कही गई है। सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे लिए क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, ठीक है।
आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर वगैरह सब होते हैं वो बनाना, ठीक है। देखिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसके अंदर मोबाइल ऐप डेवलपर भी होता है, ठीक है। जो दूसरे सॉफ्टवेयर है जैसे पीसी के सॉफ्टवेयर है उस टाइप के जो सॉफ्टवेयर है वो भी बनाने का काम होता है। यानी कि इसके अंदर भी अलग अलग जो फील्ड होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो मेन काम है वो क्या है, वो है सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है। उसके प्रोसेस को उसको बनाना आता है, ठीक है। उसके ऊपर रिसर्च करता है, वो जो सॉफ्टवेयर है उसका डिज़ाइन कैसा होगा ये सारी बातें करता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग करता है उसका, ठीक है, टेस्टिंग करता है। तो ये सारा जो काम मतलब कि मेन है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम है सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है। आपने देखा होगा अदर जॉब टाइटल्स, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर को यहाँ पर अलग नामों से भी कई कबार जो है जाना जाता है, ठीक है। सिमिलर मीनिंग है लेकिन उनका, जैसे प्रोग्रामर हो गया या सॉफ्टवेयर एनालिसिस्ट हो गए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, ठीक है। तो इनका भी जो मेन काम है वो इन्हीं सभी चीज़ों से जो है संबंधित एक तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। दूसरी यहाँ पर हम देखते हैं एक वेब डिज़ाइनर। तो वेब डिज़ाइनर का मतलब क्या, वेब डिज़ाइनर वो होता है जो आपके लिए वेबसाइट बनाता है, ठीक है। यानी कि वेबसाइट को डिज़ाइन करता है। देखिए वेबसाइट के अंदर भी क्या होता है, दो बंदे होते हैं। एक होता है कि जो आपका वेबसाइट बनाता है, जिसको अंदर के फीचर्स पता होते हैं, वो पोस्ट वगैरह लिखता है, ठीक है। यानी कि वेबसाइट के अंदर का काम, उसको बोलते हैं यहाँ पर हम बैकएंड वाला जो है बंदा बोलते हैं। जो फ्रंट एंड बंदा होता है जो कि यहाँ पर स्टाइलिंग से रिलेटेड काम करता है, लेआउट से रिलेटेड काम करता है, इमेजेस से रिलेटेड जो है यहाँ पर काम वगैरह करता है, वो होता है यहाँ पर एक वेब डिज़ाइनर, यानी कि जो एक वेबसाइट को डिज़ाइन करता है। तो यहाँ पर वही सारी बातें हैं, वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाला बंदा, उसके कंटेंट को देखने वाला, ठीक है। मेनली जो है वो स्टाइलिंग से या लेआउट से, पेजेस वगैरह से जो है वो वहाँ पर जो है रिलेटेड होता है, ठीक है। उसमें इमेजेस कौन से होने चाहिए, जो टेक्स्ट है, जो आपको टेक्स्ट दिखते हैं वेबसाइट पे, जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर जो टेक्स्ट वगैरह आपको दिखता है उसको डिज़ाइन करना, ठीक है। तो वेब डिज़ाइनर का जो है यही काम होता है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, टेक रिलेटेड जो है उसका काम होता है, ठीक है। जैसे कि वो किस टाइप की चीज़ें का इस्तेमाल करता है, जैसे कि वो देख सकते हो आप, उसके लिए जो है कई सारी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें। और भी बहुत सारे जो है वेब डिज़ाइन के टूल होते हैं एडिशनल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, इस तरीके के रिसोर्सेज का भी जो इस्तेमाल है वो एक वेब डिज़ाइनर करता है, ठीक है। तो एक वेब डिज़ाइनर का काम भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि एक शेफ़, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल शेफ़ आपको पता है कि बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात की। आपको पता है शेफ़ का मतलब होता है बावर्ची। बावर्ची मतलब कि जो कि खाना बनाता है बहुत प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। जैसे हमारे घर में बनता है उस टाइप से नहीं। जो बड़े बड़े होटल होते हैं उसके अंदर जो प्रोफेशनल जो है यहाँ पर कुक होते हैं, जिनको शेफ़ बोला जाता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से जो खाने को बनाते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत अच्छे तरीके से वो सजा के भी लाते हैं उसको, ठीक है। कई प्रकार की चीज़ें होती है। तो जो एक शेफ़ होता है ना वो पूरे किचन का यहाँ पर इंचार्ज होता है, वहाँ पर सबसे बड़ा प्रभारी कह सकते हो उसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पर। तो आपका जो यूनिट है इसके अंदर यही सारी जो बातें हैं ये बताई गई थी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड, जो आपकी यहाँ पर हमने कवर कर ली है, ठीक है। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हो। बाकी आपकी जो वीडियो है वो खत्म हो चुकी है। वीडियो पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।